हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय देहरादून में यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती आई हुई है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इन सभी के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सीधी भर्ती आई हुई है। और इसमें अंशकालीन शिक्षकों की भर्ती होगी और इसका जो इंटरव्यू है ये 13 फरवरी को होगा। और देखिए दोस्तों, ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर 20,000 से 30,000 तक आपकी सैलरी दी जाती है और यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रखा जाता है जब तक किसी टीचर की भर्ती नहीं हो जाती। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ये आज के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है इसके लिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरे पास आज का यानी 2 फरवरी का यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर है। और 2 फरवरी आप अमर उजाला में आप देख सकते हैं इसको लेकर के। तो 2 फरवरी का मेरे पास यहाँ पे न्यूज़पेपर है। इसमें अगर आप देखें तो पेज नंबर 12 पे यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिया गया है। ये देखिए, केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ रायपुर देहरादून में शिक्षकों की भर्ती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अंशकालीन संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए शिक्षकों का पैनल तैयार करने हेतु दिनांक 13 फरवरी 2019 को प्रातः 10 बजे से केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ रायपुर देहरादून में तत्कालिक साक्षात्कार यानी वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी को तत्कालिक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में आमंत्रित किया जाता है। रिपोर्टिंग समय एवं पंजीकरण प्रातः 9 बजे से 10 बजे पूर्व होगा। यदि अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा होगी तो 10:30 बजे तक स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अतः अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ आएँ। पीजीटी अंग्रेजी, हिंदी, वाणिज्य। देखिए यहाँ पे अच्छी खबर है कि इस बार कॉमर्स के लिए, वाणिज्य के लिए भी आई हुई है। टीजीटी की बात करें, टीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत विषयों का पैनल केंद्रीय विद्यालय आईपी, केवी, ओएफडी एवं केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ देहरादून के लिए संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए और इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे पीजीटी में राजनीतिक शास्त्र की भी आई हुई है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ साथ आपने बीएड किया होना चाहिए या फिर बीएड के समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ देखिए, बात करें हम तो पीजीटी अंग्रेजी की आई हुई है। अगर आप अंग्रेजी से हैं तो आप जा सकते हैं। हिंदी से आया हुआ है, वाणिज्य से आया हुआ है। वहीं अगर हम टीजीटी की बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, खेलकूद प्रशिक्षण, ये सब आप कर सकते हैं। तो देखिए, टीजीटी वालों के लिए यहाँ पर 50% आपके स्नातक यानी अगर बीए है, बीएससी है तो आपके यहाँ पे 50% होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सीटेट की या फिर जो यहाँ पे यूटेट भी, अगर आपका पेपर भी आपका चल जाएगा। अगर आपका यूटेट क्वालिफाई हो रखा है या इस बार हो गया है तो इसके यूटेट, अगर यूटेट है या सीटेट, आपको दोनों में से कोई भी अगर क्वालिफाई है तो आप टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इन सभी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छी खबर है और आप इसके लिए अप्लाई करें। इसमें पे स्केल काफ़ी अच्छा दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग पोस्टें हैं यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन उम्मीदवार जा सकते हैं। तो उम्मीदवार जो हैं, इसमें कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, आपसे कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा। आपको बस अपने मूल प्रमाण पत्र और उसको सत्यापित जो छाया प्रति है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, ये सब लेके जाना है आपको। और आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी बात करें तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो आप इसकी साइट पर जो www यहाँ पे दिया गया KVOLF.in पर भी जा कर के आप यहाँ से पूरे के पूरे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट ये साइट पे ले चलता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आप सोचें कि कोई फर्जी न्यूज़ है। ये आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है और मैं इसीलिए आपको डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले आता हूँ ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे इनका टेलीफ़ोन नंबर भी दिया गया है। 2 टेलीफ़ोन नंबर है, तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप इन पे कांटेक्ट कर लीजिए यहाँ पर कि आपको क्या क्या लेके जाना है, कैसे इसका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसके ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर न्यूज़पेपर या कोई भी यहाँ पर अगर ऐसी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको यहीं से पता चलेगा कि क्या ये जो वैकेंसी हैं ये सही हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.KVOLF.in पर। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चला गया हूँ www.KVOLF, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
मैं इसकी यहाँ पे अगर आप टाइप करते हैं www.kvolf.in तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पे दिया गया केंद्रीय विद्यालय OLF देहरादून। और यहाँ पर अगर आप देखें, आप जब इसकी जो होम पेज है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे डाउनलोड में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यू दिखा रहा है। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिया गया है इंटरव्यू के लिए और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे PDF ओपन होता है। और ये जो है ये एक फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस फॉर्म को आप फिलअप करके अपने साथ लेके जाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट, अगर आपको TGT करने के लिए, TGT के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या PGT के लिए, तो वो डालना है। कैंडिडेट का नेम डालना है, यहाँ पे फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके साथ ही अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना, अपना एड्रेस डालना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी है इधर। और इसके साथ आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 10th में आपने कहाँ से किया, कितने नंबर थे, कौन सा ईयर था, परसेंटेज, ये सब डालना है। वही 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर PG का, अगर आपने PGT के लिए करा तो PG का डालना है। और इसके अलावा अगर आपके पास और भी कुछ, अगर आपने कहीं पढ़ाया हुआ है या कोई ऐसा चीज़ है तो वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने UTET, देखिए मैं बता रहा था आपको कि अगर आपका UTET का रिजल्ट आ गया है या आने वाला है और अगर आप UTET क्वालिफाई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे CTET या UTET दिया गया है। अगर आपने क्वालिफाई किया है TGT के लिए तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप डाल सकते हैं। बस इतना छोटा सा फॉर्म है, आप इसे फिलअप कर दें और देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन कर देना अपना नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी हैं आप, और यहाँ पे प्लेस देहरादून डेट डाल दें और इस पर सिग्नेचर कर दें। तो ये फॉर्म है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल देता हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो आप इसके ऑफिशियल साइट पर चले जाइए, केंद्रीय विद्यालय OLF रायपुर देहरादून की, और यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से ऑफिशियल साइट पे जाते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से इसके ऑफिशियल साइट पे जा रहा हूँ। तो ये तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया था। अब यहाँ पर हम इसके इंटरव्यू के लिए नोटिस भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो अभी हमने आपको बताया। तो देखिए ये नोटिस आई हुई है, यहाँ पर इन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पर भी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे वही दिया है जो अभी हमने आपको बताया। बस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो एक साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जा रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है साफ तौर पर कि अगर छात्रों या अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा भी कराई जाएगी और परीक्षा के माध्यम से जिसके ज़्यादा अंक आएंगे उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो डायरेक्ट इंटरव्यू। और देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में जो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय हैं, यहाँ के जो टीचर हैं ये हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम अगर बात करें तो इंटरव्यू में आपको अपने डॉक्यूमेंट, रिज्यूम आप ज़रूर लेके जाएँ और इसके साथ आप अपना रिज्यूम ज़रूर लेकर जाएं। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जिसके भी लिए भी आप जा रहे हैं, अगर TGT PGT के लिए, तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके जाएं और एक टॉपिक ज़रूर अपना पढ़ कर जाएँ, एक टॉपिक आप कंप्लीट करके जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपको एक टॉपिक जो अच्छा रहता है वो आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आपको बोलते हैं। तो एक टॉपिक अपना तैयार करके जाएँ। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली